स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं होमोफोन्स को। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि होमोफोन्स होते क्या हैं। होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग अलग होती है, जिनकी मीनिंग भी अलग होती है, लेकिन उनका उच्चारण जो है एक ही तरीके से होता है। तो बोलने पे वो एक ही वर्ड लगेंगे, लेकिन लिखने में उनकी स्पेलिंग और उनकी मीनिंग दोनों में अंतर रहेगा, यानी कि दोनों भिन्न भिन्न होंगे। तो होमोफोन्स जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 12वीं में, 11वीं में पूछा जाता है। इसके साथ साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट होमोफोन्स हैं, इनकी एक सीरीज़ लेकर हम चलेंगे, और इस सीरीज़ का ये पार्ट 1 है। हर पार्ट में हम 5 वर्ड्स को इंक्लूड करेंगे, उनकी मीनिंग को देखेंगे, उनका सेंटेंस में यूजेस देखेंगे कि कैसे वे दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। तो सबसे पहले जो है, मैं आपको एक बात बता दूं कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप बीच में छोड़ते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे पूरे कॉन्सेप्ट को और आपकी जानकारी अधूरी रहेगी। तो देखिए, पहला वर्ड है हमारा एंटिक। तो 2 वर्ड हैं, दोनों को बोलने में एंटिक ही उनका प्रोनाउंसिएशन होगा, लेकिन दोनों के आप देख रहे होंगे स्पेलिंग में भिन्नता है। पहले की स्पेलिंग है ANTIC और दूसरे की है ANTIQUE। अब देखिए, जो ANTIC एंटिक है, ये क्या बताता है, इसकी मीनिंग क्या है, देखते हैं। रेफर्स टू प्लेफुल, मिस्चीवियस और क्लाउनिश बिहेवियर ऑफन काजिंग अम्यूजमेंट और लाफ्टर। अम्यूजमेंट मीन्स होता है मनोरंजन, लाफ्टर मीन्स हंसी, मिस्चीवियस यानी शरारती। अब देखिए कि एंटिक क्या है। तो एंटिक एक ऐसा बिहेवियर, हमारा कोई ऐसा बर्ताव जो बहुत ज़्यादा शरारती हो, या कोई हमारा लहजा बहुत मजाकिया हो, तो उसको हम एंटिक बोलते हैं। अब देखिए कि किस तरीके से जो है हम इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं। द किड्स वर गेटिंग इनटू ऑल सॉर्ट्स ऑफ एंटिक्स एट द प्लेग्राउंड। तो मैदान में बच्चे खेलते हैं जब, तो तरह तरह की हरकतें करते हैं। कोई जंपिंग करता है, कोई भागता है, दौड़ता है, और एकदम खुश रहते हैं और हंसते हुए। कभी वो एक दूसरे के ऊपर ही कूदते हैं। तो मैदान में जो है, प्लेग्राउंड में, बच्चे डिफरेंट तरीके की जो है हरकतें कर रहे हैं, जो कि बहुत ही मनोरंजक है, उनको उसमें आनंद मिल रहा है। दूसरा वर्ड जो एंटिक है, ANTIQUE, इसका मीनिंग होगा समथिंग मेड इन एन अर्लियर पीरियड एंड वैल्यूज बिकॉज इट इज़ ओल्ड और ऑफ हाई क्वालिटी। तो इसका अर्थ हुआ कि कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत वर्षों पहले बनाई गई हो, पुराने ज़माने में बनाई गई हो, और वो बहुत पुरानी है, इस वजह से जो है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उसकी वैल्यू यानी उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पुरानी है तो दुर्लभ होगी, प्रायः जो है प्राप्त आसानी से हमको नहीं होगी। तो जो चीज़ आसानी से नहीं मिलती है उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है, और या तो फिर उसकी गुणवत्ता बहुत उच्च है। इसके एग्जाम्पल में हमने लिया है, देखते हैं सेंटेंस में कैसे इसको यूज़ करते हैं। द ताज इज़ एन एंटिक मोनूमेंट। मोनूमेंट मतलब स्मारक होता है। तो देखिए, जो ताजमहल है वो एक एंटिक मोनूमेंट है। एंटिक क्यों है? क्योंकि देखिए, वो जो है आज से कई सौ वर्ष पहले जो है उसका निर्माण हुआ, और साथ ही साथ उसमें एक बहुत ही उच्च क्वालिटी के, हाई स्टैंडर्ड्स के मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। और ताजमहल के जो सफ़ेद संगमरमर है, उस पे देखिए अभी भी कोई भी पीलापन नहीं पड़ा है, वो उसी तरह उसकी सफ़ेदी बरकरार है, उसी तरह सुंदर दिख रहा है। यानी उसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी यूज़ की गई थी। अगला वर्ड है अपोजिट। अपोजिट बोलने में दोनों का उच्चारण सेम है, लेकिन इन दोनों वर्ड की स्पेलिंग में और मीनिंग में भिन्नता है। पहले की स्पेलिंग है APPOSITE। तो APPOSIT अपोजिट का मतलब होता है हाईली पर्टिनेंट। पर्टिनेंट मीन्स प्रासंगिक, और एप्रोप्रिएट मीन्स उपयुक्त। सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं। हिज आंसर वाज हाई क्वाइट अपोजिट, यानी उसका उत्तर
बिल्कुल उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। OPPOSIT अपोजिट का मीनिंग होता है कम्प्लीटली डिफरेंट, बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल अलग। इसको जब हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो बनेगा आई कांट वॉक विद यू बिकॉज आई एम गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। मैं तुम्हारे साथ नहीं टहल सकता हूँ क्योंकि मैं विपरीत दिशा में जा रहा हूँ। अगला वर्ड है असेंट। देखिए दोनों के उच्चारण एक ही तरह है, लेकिन देखेंगे आप कि दोनों की स्पेलिंग भिन्न है, दोनों की मीनिंग भी भिन्न है। ASCENT एसेंट का मीनिंग होता है चढ़ाई। इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ मूविंग अपवर्ड आइदर फिजिकली और मेटाफोरिकली। तो फिजिकल सेंस में देखा जाए तो इसका मीनिंग होगा क्लाइंबिंग अ माउंटेन, अ हिल। किसी माउंटेन, किसी पर्वत पर, किसी पहाड़ी पर चढ़ाई करने को हम एसेंट बोलते हैं। और अगर हम मेटाफोरिकल मीनिंग में देखें इसको, तो हमारी जो पर्सनल ग्रोथ है उसको ये डिनोट करता है। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दे मेक एन एसेंट ऑफ द माउंटेन। उन्होंने पर्वत की चढ़ाई करने की। ASSENT एसेंट की मीनिंग होगी मीन्स टू एग्री और कंसेंट टू समथिंग। तो ASSENT एसेंट मतलब सहमत होना या किसी चीज़ से किसी को स्वीकृति प्रदान करना। सेंटेंस में यूज सी गेव हर असेंट टू द प्रपोजल। उसने इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी। अगला वर्ड है एमिएबल एंड एमिकेबल। तो EMIABLE एमिकेबल मीन्स फ्रेंडली, प्रेजेंट एंड एग्रीएबल इन नेचर। एक ऐसा आदमी जिसका स्वभाव बहुत ही हंसमुख हो, बहुत खुश मिजाज हो, उसको हम एमिएबल बोलते हैं। सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं सी हैज़ एन एमिएबल पर्सनैलिटी दैट मेक्स हर ईजी टू गेट अलॉन्ग विद। तो उसका बहुत ही खुश मिजाज व्यक्तित्व है जिसके कारण वह सबसे आसानी से घुल मिल जाती हैं। एमिकेबल, एमिकेबल मीन्स पीसफुल, हारमोनियस एंड फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट और हॉस्टिलिटी। तो पीसफुल यानी शांतिपूर्ण, हारमोनियस सौहार्दपूर्ण, एंड फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट और हॉस्टिलिटी यानी संघर्ष और शत्रुता से मुक्त। तो कोई चीज़ बहुत ही पीसफुल हो, शांतिपूर्ण हो, सौहार्दपूर्ण हो, जिसमें कि कोई सी भी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, शत्रुता नहीं हो, संघर्ष नहीं हो, उसको हम एमिकेबल बोलते हैं। अब इसको सेंटेंस में यूज़ करके देखें द टू कंपनीज रिच्ड एन एमिकेबल एग्रीमेंट टू रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट। दो कंपनियां हैं, दोनों कंपनियों ने, रिजॉल्व को मतलब होता है हल करना, डिस्प्यूट मीन्स झगड़ा। तो दो कंपनियों ने शांतिपूर्ण समझौते के माध्यम से अपने झगड़े को हल कर लिया, समाप्त कर लिया। अगला वर्ड है एक्सीड। तो इसकी भी दो अलग अलग जो है इनकी स्पेलिंग है, लेकिन मीनिंग भी इनकी भिन्न है, लेकिन जो है इनका उच्चारण एक ही तरह है। तो ACCEDE एक्सीड मीन्स टू एक्सेप्ट और एग्री टू समथिंग ऑफन फॉर्मली और ऑफिशियली। तो एक्सीड मीन्स होता है ACCEDE एक्सीड मीन्स होगा किसी चीज़ से सहमत होना या उसको स्वीकार करना। सेंटेंस में यूज़ करते हैं द कंपनी विल एक्सीड टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के नियम और शर्तों को स्वीकार करती है, करेगी। EXCEED एक्सीड का मतलब होगा मीन्स टू गो बियॉन्ड और सरपास समथिंग ऑफन इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, डिग्री और एक्सपेक्टेशन। मतलब किसी सीमा से जो है परे चले जाना। सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं द कंपनीज प्रॉफिट एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस लास्ट क्वार्टर। क्वार्टर मीन्स होगा तिमाही। तो कंपनी का जो मुनाफा है वो पिछली क्वार्टर यानी पिछली तिमाही कंपनी का मुनाफा हमारी उम्मीद से अधिक रहा। तो ये 5 जो है होमोफोन्स को हमने लिया था। ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 है। इसके आगे भी वीडियोस आते रहेंगे। बस शर्तें इतनी ही हैं कि आप शुरू से लेके लास्ट तक इसको देखते रहें। कहीं कोई दिक्कत है तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसको और एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, आप पढ़ते रहें और इस वीडियो को बार बार जो है आप रिवाइज़ करिएगा, देखते रहिएगा और कॉपी और पेन में लेकर के बैठिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
एक बार तो आप इसको सुनिएगा शुरू से अंत तक, और फिर जब एक बार अच्छे से इसको सुन लेंगे फिर कॉपी पेन से लेकर के इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। और अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वो भी इस नॉलेज से लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।